हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, थंबनेल देख करके आपको तो पता चल ही गया है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। देखिए, योजनाओं पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बनते ही बनते हैं। योजनाएं कब लागू हुई, इसका एम क्या है, या फिर उससे रिलेटेड राज्य और आपका स्टेट का जो राशि है उसका क्या रेशियो है, इस तरीके के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हो, या आप जेएसएससी या जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में जीके के पोर्शन में योजनाओं से क्वेश्चंस ज़रूर ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। और काफ़ी योजनाएं इधर आई भी है, और चूँकि योजनाओं का एक माहौल बना हुआ रहता है, मतलब बहुत सालों से बहुत सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो देखिए दोस्तों, योजनाओं से क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन वैसे 15 योजनाएं जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है, वो मोस्ट 15 योजना आपका कौन कौन सा होगा। और चलिए दोस्तों, इस तरीके से बढ़ते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिख भी दिया है कि नो लॉन्ग डिस्कशन। हम लोग कोई भी लॉन्ग डिस्कशन नहीं करने वाले, हम लोग टेक्निकल टर्म्स पे रहेंगे। जितना ज़रूरी है, जितने तथ्य हम लोग को मालूम होने चाहिए किसी योजना के बारे में, हम लोग उतना ही कवर अप करेंगे। और एग्ज़ाम को क्रैक करने का बस हम लोग का मोटिव रहता है, तो हम लोग एग्ज़ाम को उसी के बेसिस पे बिल्कुल आराम से किसी भी योजना, जो मैं टॉप 15 योजना पढ़ाऊंगी, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपका उससे डील हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में रैपिडली हमेशा उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और यही जो मैं की पॉइंट्स निकाल के रखी हूँ शॉर्ट में, इन्हीं चीज़ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला हमारा स्टार्ट करते हैं, आपका है आयुष्मान भारत योजना। देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना आपने नाम सुना है। आयुष्मान भारत योजना में क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट किया गया है, और ये हमारे ही स्टेट झारखंड से इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इस योजना का उद्घाटन झारखंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो रांची से हुआ था, ठीक है। इसमें स्कीम क्या है, तो देखिए ये योजना जो ऐसी है कि अगर आप राशन कार्ड धारी, या अगर अनुसूचित जनजाति, या फिर आपके पास बीपीएल वगैरह कार्ड अगर आप धारी हो, ठीक है, तो आप किसी वर्ष अगर स्वास्थ्य अगर आपका खराब हो जाए, तो केंद्र सरकार द्वारा आपको 5 लाख तक की मेडिकल इंश्योरेंस मुहैया कराई जाती है। ये और इनको किसने स्टार्ट किया था? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन, चूँकि अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, या झारखंड रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, तो ये भी अब इसमें लेकर के चलिए कि इसमें झारखंड के कितने लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं, दैट इज़ कितने लोगों का जो इंश्योरेंस कार्ड जो होता है आयुष्मान भारत का, वो बन चुका है, ठीक है। तो 57 लाख परिवार, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट आता है, संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है, तो डेट जरूर याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 2014 में हुआ है, ठीक है। 11 अक्टूबर को किसका जन्म दिन होता है? जयप्रकाश नारायण जी का। और इसमें क्या है ना कि संसद आदर्श ग्राम, देखिए इससे आप याद रखिएगा, संसद का मतलब होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आदर्श उसमें क्या होता है ना कि हर एक एमपी को किसी एक गाँव को अपने क्षेत्र में, वो जिस भी संसद क्षेत्र से सांसद बने हैं, वो अपने क्षेत्र में से एक गांव को गोद लेना होता है, विच इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब देखिए स्वच्छ भारत योजना,
देखिए ये तो बहुत ही पॉपुलर योजना है और बहुत हम लोग सुने हैं इसके बारे में। ये स्टार्ट हुआ था गांधी जी की जयंती के में 2014 में, जब आपकी बीजेपी की सरकार आई हुई थी, मतलब बहुत टाइम के बाद, ठीक है। और सत्ता में 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता का इसका उद्देश्य था कि भारत को स्वच्छ बनाना है। तो और 2019 को देखिए, 2019 को महात्मा गांधी की 150th ऑफ जयंती, यानी कि उनका बर्थडे हो रहा है, 150th ईयर है, 2019 में था, ठीक है। तो इसलिए 14 में इसको स्टार्ट करके और 19 तक का एक टारगेट रखा गया था। और ये महात्मा जी के 150th ऑफ जयंती में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए इसे 2019 तक का इसका उद्देश्य रखा गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। ये जनधन योजना भी काफ़ी पॉपुलर रहा है और फेमस है, ठीक है। इसका एम क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव बिल्कुल हमेशा पढ़ना चाहिए। इसका वित्तीय समावेशन इसका एम होता है। इसमें क्या है कि जनधन योजना में आप आधार कार्ड के द्वारा आप किसी भी बैंक में जाकर के जनधन अकाउंट नाम से एक खाता खुलवा सकते हैं, और किसी भी दुर्घटना का, या फिर आपका दुर्घटना हो जाता है या कुछ मतलब उस तरीके का कोई भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो बीमा दुर्घटना वो कितनी मुहैया कराती है? तो 1 लाख की आपकी यहाँ पे बीमा है। और इसका जो स्टार्ट है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 26 अगस्त 2018। तो याद रखिएगा, जन धन योजना जो है वो 28 अगस्त 2018 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ है आपका 22 जनवरी 2015 से, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स मैंने क्लियर किए हैं। लिंग अनुपात में सुधार करना है। शिक्षा में सुधार कहने का मतलब है कि जो बेटियां हैं उसकी शिक्षा में सुधार लाना है। और इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये इसमें काफ़ी है, मतलब बड़े बड़े बॉडीज़ है गवर्नमेंट के, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और MHRD के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें और भी क्या है, लीस्ट 100 जिलों को लीस्ट कहने का यहाँ पे क्या मतलब होता है ना, कि जहाँ पे लिंग अनुपात जो सेक्स रेशियो है, वो लिंग अनुपात सबसे मतलब होता है ना कि खराब है, तो लीस्ट मतलब नीचे से अगर 100 को पायलट जिले का नाम यहाँ पे दिया जाता है। जो कि अब ये भी जानिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो इसके साथ ये भी देखिए कि 41वां स्थान रखता है। दैट मीन्स अगर विश्व में स्टार्ट करें तो हमारे आगे, इंडिया के आगे आपका 40 जो देश है वो हमसे आगे है सेक्स रेशियो में। अब देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। ये भी बहुत ही पॉपुलर योजना है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई भी बच्ची 10 वर्ष तक की है तो उसका खाता खोला जाता है, और वो 250 रुपये से वो उस पर पैसा डिपॉजिट कर सकती है। और वो 18 के एज पे अपना जितना भी क्या कहते हैं मतलब जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है, जो इंटरेस्ट के साथ है, उसको विड्रॉल यानी कि निकाल सकती है। मैच्योरिटी पीरियड उसका होता है 21 ईयर्स। 21 ईयर्स पे मतलब लड़की जब 21 साल की हो जाएगी तो उसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। और इंटरेस्ट जो है, रेट जो है इसका, तो जो जितना भी आप अमाउंट उस पर डिपॉजिट करते हो तो वो है 7.60%, ठीक है, विच इज़ क्वाइट गुड। अब देखिए, इसके बाद ये काफ़ी बार पूछता है एग्ज़ाम में, मनरेगा योजना। मनरेगा सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सेंटर पे इसका 90% इसका वित्तीय मतलब क्या बोलते हैं उसको, भाग है कि अगर जो खर्च होता है वो सेंटर 90 और स्टेट का भाग है वो मात्र 10 है।
पारित कब हुआ है? 2005 में। लागू कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 में। तो पारित हुआ था संसद में 2005 में ही, लेकिन लागू हुआ है आपका 2006 में, 2 फरवरी को। नरेगा टू मनरेगा कब कन्वर्ट किया गया? तो देखिए 6 में तो लागू हो गया, लेकिन पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो कब कन्वर्ट कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के समय 2009 में, यानी कि 6, 7, 8, 9 आपका हो गया 7, 8, 9, यानी कि 3 साल के बाद ये नरेगा टू मनरेगा नाम चेंज हो गया। इसमें क्या है? तो 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है मज़दूरों को, जिसमें से 33% महिला आरक्षण, यानी कि जितने भी मज़दूर को लिया जाएगा उसमें से 33% वुमेन रिजर्वेशन होता है। 15 दिन मैक्सिमम रोज़गार नहीं मिलने पर भत्ता, ठीक है। तो अगर आप आवेदन किए हो और 15 दिन के अंदर अगर कोई भी आपको रोज़गार नहीं मिलता है तो आपको बेरोज़गारी भत्ता जो मिलता है वो आपको दिया ही जाएगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मनरेगा को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, मतलब और धरातल पे लाने के लिए और इसको ज़मीनी स्तर से जोड़ने के लिए एक नाम है जो काफ़ी मतलब चर्चित है, वो AP शाह है। और वो मतलब इस मनरेगा को काफ़ी धरातल तक जोड़ने में कामयाब हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। देखिए आवास योजना में ना एक इंदिरा गांधी आवास योजना भी है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, जल्दी ही बताऊंगी, ठीक है। तो पहले कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ये कब से स्टार्ट हुई? तो 25 जून 2015 तक स्टार्ट हुई है। 2022 तक सभी ऐसे जो बिलो मतलब आपका जो गरीबी रेखा है वो लोगों को जिनका अपना कोई मकान नहीं है, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों को एक पक्का मकान बना करके देने का, यानी कि वित्तीय सहायता दे करके उन लोगों को बनाने का 2020 तक का एक टारगेट रखा गया है। और इसमें जो है आपका जो रेशियो है केंद्र और राज्य का जो राशि की जो रेशियो है वो 75 और 25 है। दैट इज़ केंद्र 75% इसमें इन्वेस्ट करता है और राज्य 25% इसमें इन्वेस्ट करता है। अब देखिए मैं बता रही थी कि इसी तरीके का एक इंदिरा आवास योजना भी है, ये स्टार्ट किया गया था 1985 में, ठीक है। और इंदिरा आवास भी सिमिलरली ऐसे ही है कि उसमें भी गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं। अब देखिए अभी भी की बोलचाल में बहुत लोग ना प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बोलता है, उसको अभी तक बोलता है कि तुम्हारा घर बन गया। बहुत सारे ऐसे मजदूर हमारे लोकेलिटी में भी आते हैं, तुम्हारा घर बन गया, हाँ इंदिरा आवास मिला था। भाई ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको अभी हाल फिलहाल मिला है, लेकिन वो फिर भी मतलब ये नाम इंदिरा आवास ही बोलते हैं, ठीक है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, ठीक है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना ये हो गया आपका 15 अगस्त 2003 में स्टार्ट हुआ था। निर्मल क्या है आखिर निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना? यहाँ पुरस्कार दिया जाता है किसी ग्राम, ब्लॉक, पंचायत किसी राज्य के इस तरीके के स्तर को स्वच्छता के रूप में आपका क्या कहते हैं जैसे कि स्वच्छ है कि नहीं, और शौचालय और पीने के पानी, ये सब मापदंड है इसका मतलब आपका, ठीक है। और जो इसमें अगर फर्स्ट मतलब अपने आप को अच्छा प्रूफ करते हैं और जो पुरस्कृत होने के लायक है, तो अगर आपकी गांव की आबादी 1000 से कम है दोस्तों, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1000 से अगर कम है आपकी गांव की आबादी तो आपको 0.5 लाख कहने का लाख में यानी कि 50,000 आपको राशि मिलेगी। अगर 1000 से तो सिमिलरली आप देख सकते हैं 2000 तक है तो 1 लाख, फिर 5000 तक है तो 2 लाख, 10,000 तक है तो 4 लाख और 10,000 से अधिक है तो 5 लाख मैक्सिमम इसमें मिलती है। जिसमें से मैं ये भी बता दूं कि 25% आपको कैश आपको इंस्टेंट मिलती है और 75% ऑफ अमाउंट जो भी आपको अमाउंट मिलता है इसमें से कुछ भी से, ठीक है। तो आपको 75% अमाउंट जो है वो आप डिपॉजिट कर दिया जाता है और इंटरेस्ट सिस्टम के हिसाब से गांव के कल्याण के लिए वो इंटरेस्ट गांव के कल्याण के लिए यूज़ हो सकता है। और इसका मिनिमम पीरियड होता है 2 साल, यानी कि 2 साल तक तो आप उस पैसे को छू भी नहीं सकते 75% का जो आपका शेयर बनता है कुल राशि का,
देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो आपका लागू हुआ है 8 अप्रैल 2015 में, ठीक है। और तरुण ऋण अप टू 10 लाख, तो जो भी मतलब युवा से जो नीचे हैं उन लोगों के लिए अगर आपको मिलता है मतलब जो लोन लेने की जो है वो 10 लाख तक लिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो आपका आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन तो आपको पता है 60 वर्ष से अधिक जो भी है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। कितना मिलता है पर मंथ, तो ये मैं लिख देती हूँ पर मंथ, ठीक है। ये 1000 रुपीज़ करके मिलती है, जिसमें राज्य सरकार 800 रुपये चुकाती है और 1000 रुपीज़ में से, ठीक है। इसमें राज्य सरकार का रेशियो ज़्यादा है और ये कब से चल रहा है, तो 1995 से ये इंदिरा गांधी वाला चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने जो मोस्ट मतलब क्वेश्चनेबल जो मतलब होते हैं ना, क्वेश्चंस आते हैं जिन जिन योजनाओं से मोस्ट जो पॉपुलर है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने करा दिया। इसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं जिससे एग्ज़ाम अगर डीपली कोई पूछना चाहता है तो बिल्कुल उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे विधवा पेंशन है, आपका शहीद ग्राम विकास योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, अगर आप झारखंड से हो, मिड डे मील से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जननी सुरक्षा योजना, स्मार्ट गंगा सिटी योजना, ठीक है, डिजिटल इंडिया योजना, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सब जो है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना, कौशल विकास मिशन, इस तरीके से आपको बहुत सारी योजनाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को लंबा ना करते हुए एक काम करते हैं कि आप सभी को ये जिन जिन योजनाओं को मैंने अदर्स जिन जिन योजनाओं का नाम लिया अभी जो और इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं योजनाओं के लिए भाग 2 लाऊंगी, यानी कि लेक्चर नंबर 2 आपका आएगा योजनाओं के लिए। और यहाँ पे आप मेरे वीडियो पे ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल चल रहे हैं। और जितना हम लोग को ज़रूरत है, जितना एक ओवरव्यू चाहिए होता है योजना के लिए, भाई उसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कब लागू हुआ, उसमें राज्य और केंद्र का क्या योगदान है, और ये कब से चालू हो रहा है, इसमें क्या इसकी फैसिलिटी क्या है, ठीक है। बस इतना ही आपको किसी योजना के बारे में जानना होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो इतना ही बिल्कुल आपको जानना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर आप वेट कीजिएगा, हो सके तो मैं इसको जल्दी ही आपके सामने समक्ष रखूँगी। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।